प्राइवेट जो नौकरियां होती हैं वो उनका बहुत रिस्क रहता है। तो कैसे प्राइवेट नौकरियां जो बचाई जा सकी उनके लिए कैसे काम किया जा रहा है, उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्हें रातों रात निकाल दिया जा रहा है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। नौकरियों जो है इतनी ज्यादा रिस्की हो गई हैं कि हर बंदा सोचता है पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए। साइन करा लेंगे 25,000 का, देंगे आपको 15,000, बिल्कुल 16,000, हाँ। 17,000। अगर आप जमा करा रहे हैं तो मार्कशीट जमा करने का कोई क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि मार्कशीट अगर आप जमा कर रहे हैं और उस पे फिर आप सैलरी रोकते रहे। हाय नमस्ते और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ आमिना। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि जो नौकरियां हैं बड़ी जल्दी जल्दी बहुत तेजी से लोग जो हैं उससे अपने जो नौकरी है उनके जो बॉस है वो उनको निकाल दे रहे हैं। कहा भी जाता है कि प्राइवेट जो नौकरियां होती हैं वो उनका बहुत रिस्क रहता है। तो कैसे प्राइवेट नौकरियां जो बचाई जा सकी उनके लिए कैसे काम किया जा रहा है, उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्हें रातों रात निकाल दिया जा रहा है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये सारी जो बातें हैं इसके लिए हमारे साथ हैं विद्युत साहा सर जो बात करेंगे और बताएंगे, क्योंकि इनका एक एनजीओ चल रहा है। इस पूरे मामले पर बहुत सीरियसली लिया है इन लोगों ने और इस पर एक एनजीओ बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं। तो सारा सब कुछ बताने के हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर विद्युत साहा सर। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपकी खबर आपको और ओनर राजीव जी को बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, क्योंकि सर प्राइवेट नौकरियों जो है इतनी ज्यादा रिस्की हो गई हैं कि हर बंदा सोचता है पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए जी। उस पे अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। तो ये जो है दिस इज एनजीओ के माध्यम से इज इज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एनजीटीयू, नॉन गवर्नमेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन, सरकार से रजिस्टर्ड है। और पूरी इंडिया में ये हम लोगों ने अभी 2 साल से इस पे काम कर रहे थे। और पूरी इंडिया में ये जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, तो उस पे हम लोग जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल भी तो एक किसी वर्कर ही है, तो उससे मैनेजमेंट से यही बात करते हैं कि जब आप कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं आप क्या क्या चीज करते हैं। तो उसके अंदर में जैसे मार्कशीट जमा होती है, मार्कशीट अगर जमा हो रही है उसके बाद में पे स्लिप है, उसके बाद में उनके पीएफ कट रहा कि नहीं कट रहा, वी वांट टू वर्क ऑन दैट। पर अभी देखा गया है कि पिछले हम लोग काफी साल से 10 साल से इस पे काम कर रहे थे, पर 2 साल से एक पैनल बन गया है, देन वी आर वर्किंग। एंड उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे क्या होता है कि आपसे बोला है कि हम आपको 25,000 देंगे क्योंकि नीड है स्कूल की, और उसके बाद में दे वाउचर में आपसे साइन करा लेंगे 25,000 का, देंगे आपको 15,000, 16,000, 17,000। तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ज्यादातर स्कूल की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग हियर केवी और आपका जेएनवी, इसकी बात नहीं कर रहे। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर किसी टीचर को रखा गया है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या शर्तें रखी गई हैं, उस शर्त पे उनको अमन करना है। मैनेजमेंट दे शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर आप किसी टीचर को बिना नोटिस निकाल रहे हैं तो हम लोगों के गवर्नमेंट से टाई अप है, हम लोगों को पूरा हक है, हम उस मैनेजमेंट के हद तक जा सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो सर ये मतलब कैसे कब शुरू हुआ और अभी तक कितने ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, कैसे कंप्लेन करता है, क्या होता है? ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग 10 साल से इसके लिए ट्राई कर रहे थे। पर कोई भी चीज जब आप करते हो तो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं। बिल्कुल। सो वी हैव डन द रजिस्ट्रेशन हो गया 2 साल पहले। अब उसमें जो हमारी टीम है पिछले 2 साल से काम कर रही है, पर अब हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो उसके अंदर में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि वो उनको लग रहा है कि हमको 15,000 रुपए मिलता है, उनको दूसरा स्कूल उनको लग रहा है कि दे आर गिविंग मोर। तो टर्म्स कंडीशन स्कूल के अपने अपने होते हैं। कोई ये बताता है कि आप 3 महीने पहले हमको नोटिस दीजिए, कोई ये बताता है कि हमको 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, है ना। दूसरा है कि मार्कशीट अगर आप जमा करा रहे हैं तो मार्कशीट जमा करने का कोई क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि मार्कशीट अगर आप जमा कर रहे हैं और उस पर फिर आप सैलरी रोकते रहे। तो मेरे पास अभी इस समय 18 केसेस हैं, सैलरी से लेके मार्कशीट से लेके ये सब चीजें, जिस पे हम मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात करते हैं। अगर वहां पे सपोर्टिव मैनेजमेंट से हमको आंसर नहीं मिल पाता है, देन वी गो टू द डीआईएस जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। उसके बाद में वी विल, इफ देयर इज अ नेसेसिटी कि सॉर्ट आउट हो जाए, देन वी विल टेक हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस। जिस थाने पे भी वो आता है वो उसमें ये है। अगर टीचर की गलती नहीं है तो दे विल रिटेन द टीचर्स एंड वी वांट एवरीथिंग इन राइटिंग, ये चीज है।
तो ये सिर्फ यूपी में है या और भी स्टेट्स में? हाँ, अभी यूपी और तमिलनाडु में ये पहल चल रही है। अच्छा। और हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि इसमें सब वॉलंटरी बेस है, इसमें जो भी काम करेगा उसको अपना समय देना होगा। तो हम लोगों ने, तमिलनाडु बहुत अच्छा चल रहा है और यूपी में इट्स क्वाइट गुड। धीरे धीरे हम लोग, जो विक्टिम्स हैं वो कैसे पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस होता है? लाइक अब यूपी में है कोई, आगरा में बैठा है और कोई कहीं और है गाजियाबाद में, वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, क्या नहीं, प्रोसेस ये है? जो भी हमारा कार्यक्रम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक अच्छा। और जो भी स्कूल्स हैं प्राइवेट, हम्म। हम लोग कोई भी सेमिनार्स कोई पब्लिशर हम्म। कराता है, उसमें ये बिल्कुल हाईलाइट हुआ चलता आता है और गवर्नमेंट को भी इत्तला किया जाता है कि सर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जहां हमको सपोर्ट की जरूरत होगी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए। हाँ, इसमें अब स्कूल लोग सतर्क हो गए हैं, जो लोग स्कूल चला रहे हैं, हाँ, मैनेजमेंट हाँ, चला रहे हैं, दे हैव बिकम वेरी, कि हाँ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने हिसाब से लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मार्कशीट आपने जमा करा लिया तो उसका अगर आप रिसिप्ट नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 3 स्कूल ऐसे थे कि उन्होंने मार्कशीट जमा करा लिया इसी बेस पे कि मार्कशीट जब हम आपको देंगे हम 1 महीने की सैलरी आपकी रोक देंगे। तो ये हकीकत है, लखनऊ का भी एक केस है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आपका अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, आपका पीएफ कटना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का प्राइवेट स्कूल में पीएफ 1 साल बाद कटेगा, 10 साल अगर हो जाता है तो डेफिनेटली उसको पेंशन स्कीम ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, मुझे लगता है ये बहुत जरूरत थी। अभी तो आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई किया, मुझे लगता है कि ये आगे भी जाना चाहिए और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी ये सारे केसेस बहुत होते हैं। सर, कुछ और है आपके एनजीओ के बारे में जो आपको बताना हो? नहीं, हम यही बताना चाहते हैं कि आज पूरे इंडिया में 5 करोड़ टीचर्स आर देयर। 5 करोड़ प्राइवेट स्कूल की हम बात कर रहे हैं, 5 करोड़ है। और बहुत सारे इंटरनल जो इंटीरियर स्कूल्स हैं, इसमें लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बाराबंकी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, हरदोई में, पिहानी में, जो पिछड़ेगढ़ के स्कूल है, बिना रिकॉग्नाइजेशन के जब वो स्कूल चलाते हैं तो दे गिव ए वेरी लिटिल सैलरी। सो वी आर वर्किंग कि सैलरी सबकी बराबर हो, पर एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है स्कूल से। आप ये नहीं कि घर पे 2 कमरे में चला के स्कूल चला रहे, तो वर्क हो रहा है। अब आप जैसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि लोग इसको जब देखेंगे तो दे विल कम टू, हाँ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है दूसरी जगह भी। क्योंकि देखिए गुजरात में बहुत सिंपल सा है, मैं गुजरात में 3 साल का ही अपॉइंटमेंट होता है प्राइवेट स्कूल में, जहां आपके 3 साल खत्म हुए तो नेक्स्ट टीचर को वो बुलाते हैं, चांस देते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि ये हर जगह चले कि मिनिमम किसी को निकाला ना जाए, 3 साल तक तो रखें। बिल्कुल सही रहता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जो काम कर रहे हैं, आई विश जो है कि आप लोग और अच्छा करें और हमारे चैनल के माध्यम से और भी जो लोग हैं वो आप तक पहुंचे, जो नीडी हो वो उनको आप हेल्प दे सकें। जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू अगेन, शुक्रिया आपकी खबर राजीव जी और अमीना मैम को, थैंक यू सो मच।